डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और मैं शंकु से संबंधित क्वेश्चन बता रहा हूँ। उसके आगे पिछले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन बताए थे आपको 10 तक। आज 11 से आगे बता रहा हूँ। 11, 12, 13, 14 4 ऐसे एक्सरसाइज में है 16.3 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो आर दे रखा है 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 18 है। तो h बराबर 18 सेंटीमीटर। तो यह पानी से पूरा भरा हुआ है। इसे 5 सेमी त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। देखो ध्यान दो, ये है शंकु जिसकी त्रिज्या वगैरह ये दे रखी है, ठीक है। अब ये किस में उड़ेला जा रहा है? बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जा रहा है। ये पानी बेलनाकार बर्तन में उड़ेला गया है। तो ये मान लो यहाँ तक भर गया हो, सपोज दैट 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के बर्तन से पानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन, त्रिज्या जिसकी 5 सेंटीमीटर है, बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई बताओ। तो ये h पूछा है। पानी के तल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमें ये निकालना है इसकी बेलनाकार बर्तन की h। तो हम क्या करेंगे, बेलनाकार बर्तन में आए पानी का आयतन बराबर और ये शंकु का आयतन, क्योंकि ये पूरा शंकु भरा हुआ है, इसको इसमें उड़ेला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, अब इसकी h निकालनी तो इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो। तो यहाँ लिखेंगे बेलनाकार बर्तन में आए पानी का आयतन बराबर शंकु का आयतन। अब यहाँ देखिए बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन ये होता है पाई। मान लो इसको आप आर मान रहे हो, तो इसको आप है ना कैपिटल आर मान लो। भाई दोनों चीज़ अलग अलग माननी पड़ेंगी आर, और इसकी एच मानिए स्मॉल, तो इसकी भी कैपिटल एच मान लो। तो यहाँ देखिए पाई, अब ये क्या बेलन, तो पाई आर स्क्वायर बड़ी है और एच बड़ा है। बेलन है ना, ये बेलन है, बेलन की आर एच है और ये शंकु की आर एच है, ठीक है। तो इसका आप पूरा पूरा ख्याल रखोगे कि कैसे लिख रहा हूँ मैं। इधर पाई इसका आयतन, तो 1/3 पाई, आर इसकी छोटी है और एच भी छोटा है। तो देखो पाई से तो हम पाई काट सकते हैं। अब इसमें आप मान लगा दो, तो कैपिटल आर का मान 5 है, तो 5 × 5, और ये एच हमें निकालना है। बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ये एच है और ये 1/3। अब इसकी आर कितनी हमारे पास 10, तो 10 × 10, और इसकी एच कितनी है 18। तो 3 से 6 बार कट जाएगा 18। अब इसका लगा दो इधर भाग, तो ये है 10, 10, 6/5, 5 से भाग लगा दो। और ये एच है, ये क्या है, एच क्या है, बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई। तो यहाँ लिख दो बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई है ये। बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई कैपिटल एच। अब काट लो भाई, इससे ये 2 बार कट जाएगा, इससे भी ये 2 बार कट जाएगा। तो 6 दूनी 12 दूनी 24, तो 24 सेंटीमीटर आया। तो ये बेलनाकार बर्तन में 24 सेंटीमीटर पानी चला जाएगा। क्लियर?
ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं जिसमें हम सोचने के लिए मजबूर होते हैं, वो क्वेश्चन है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप गौर से देखिए। वो ये कह रहा है कि एक शंकु है, ये पूरा पानी से भरा है, जिसकी त्रिज्या ये है, ऊंचाई है, और ये पानी पूरा का पूरा इस बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है, और इस बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या ये है। ये कह रहा है पानी कितनी ऊंचाई तक चला जाएगा। तो इसमें इस बर्तन से इसमें आए पानी का आयतन बराबर होगा इस शंकु का आयतन, और हमें इसमें H और R मालूम है, इसकी R मालूम है, H निकालना है। तो ऐसे आप H निकालोगे। क्लियर है? तो अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपको आपका केवल इतना फर्ज बनता है कि आप है ना इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। अगर आप अच्छी तरह से इसको रिवाइज कर लोगे तो सक्सेस, जो रिवाइज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी आपके सामने। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर भुजा का एक घन से बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है। एक क्या है? घन है, 14 सेंटीमीटर का घन है, ऐसे समझ लो। घन क्या है? जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, ऐसे समझ लो। अब बड़े से बड़ा शंकु काटोगे तो ये ऐसे कटेगा। तो शंकु का आयतन बताओ, और ये है 14। अब ये 14 है तो ये भी 14 है। तो यानी इसकी ऊंचाई 14 है, ठीक है, और इसका व्यास 14 है। यानी शंकु ये है ना, घन की भुजा है, घन की भुजा हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। अब जितनी भुजा है उतना व्यास होगा। तो शंकु का व्यास भी 14 हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है बड़े से बड़ा शंकु बना रहे हैं उसमें। तो बड़े से बड़ा शंकु ये बनेगा, इसकी एक भुजा पे बनेगा। और इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी शंकु की, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई इसकी भुजा के बराबर होगी, और H बराबर है इसका 14 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है बड़े से बड़ा जो शंकु बना रहे हैं उसका क्या पूछा है? बड़े से बड़े शंकु का आयतन बताओ। तो शंकु का आयतन निकाल दो। तो शंकु का आयतन, अब आपको मालूम है शंकु के आयतन में R और H चाहिए, तो R और H आप निकालोगे। 1/3 पाई R²H, यही चाहिए बस। तो 1/3 पाई का मान 22/7। R हमें क्या दे रखा है इसमें? 7। तो 2 बार लिखेंगे, R² है, और H हमारे पास 14। तो यहाँ से देखिए इसको काटा 7 से, ये 7 कट जाएगा। अब कुछ नहीं कट रहा भाई, तो 3 का भाग लगा दें, चलो उसका गुणा कर दो। तो ये 22 गुणा इसका 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, और बटे में 3। अब 98 का 22 से कर दो गुणा, और फिर इससे लगा देंगे भाग। तो 5 आएगा, और 11 2 21 56 आया, ठीक है। तो ये आया 21 56 बटे में 3। तो 7 21, 3 1 3, 2 बचे 8 24, 2 बचे 3 18 इतने सेंटीमीटर क्यूब आयतन है। ऐसे ये आंसर आएगा। देख लो, वो ये कह रहा है एक घन है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये कह रहा है घन की भुजा 14 दे रखी है, तो उससे बड़े से बड़ा शंकु काटते हैं, उसका आयतन बताओ। तो एक भुजा पे बनेगा ये, तो व्यास तो इसका ये हो जाएगा भाई शंकु का। तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी, और ऊंचाई रहेगी 14। तो शंकु का आयतन आपको निकालना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है हमारे पास,
शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 7 और 24 सेंटीमीटर है। देखो शंकु की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई h ये दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन बताओ। तो देखो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप है ना इससे पहले एल निकाल लो और आर एच एल से आप वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन निकाल दोगे। फॉर्मूला लिख दूंगा, होमवर्क में ये क्वेश्चन आपको दे दूंगा। देखो एल निकाल रहे हैं इसका, तो ये होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये होगा भाई 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576 और इसको जोड़ेंगे तो 625, तो ये 25 आएगा। तो 25 सेंटीमीटर इसकी तिर्यक ऊंचाई आई। अब देख लो, आपके पास आर 7 है, आपके पास एच भी है भाई 24, आयतन के लिए एच चाहिए, और एल आपके पास है 25। अब तीनों चीज़ आपको मालूम है, तो आप वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन निकाल दोगे। तो भाई वक्र पृष्ठ इसका देख लो, इस सूत्र में मान लगाना है, पाई आर एल में मान लगाना, पाई का मान 22/7 लगाना है। ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ निकालोगे इसका, तो ये होता है पाई आर एल प्लस आर, इसमें मान लगा देना। और इसका आयतन निकालोगे तो आप इसमें मान लगाओगे। ठीक है। तो इसमें मान लगा के हल करना, ये होमवर्क है। मैंने आर और एच से एल निकाल दिया, आर एच एल मालूम है, पाई का मान मालूम है, तो ये वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन इसका आप निकालोगे। ठीक है। ऐसे ये होमवर्क में करना है क्वेश्चन, क्योंकि एक आध क्वेश्चन नहीं देंगे होमवर्क में, तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि केवल वीडियो देखेंगे और कॉपी पेन इस्तेमाल ही नहीं करते, तो फिर बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होने वाला। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है इसको अच्छी तरह से। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। त्रिज्यखंड की त्रिज्या 12 है, आर बराबर हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। कोण है ना उसका त्रिज्यखंड का 120 डिग्री है। इसके सीधी कोर को संपादी करके एक शंकु बनाया जाता है। इस शंकु का आयतन बताओ। देखो ध्यान दो, एक कागज देना उधर से, एक कागज दो, रफ कागज। हाँ तो देखिए भाई त्रिज्यखंड कैसा होता है, इसका इस पे गौर करो आप। त्रिज्यखंड होता कैसा है, तो ये है, मान लो इधर, तो ऐसे ऐसे होता है भाई त्रिज्यखंड। ये त्रिज्यखंड मैं बना रहा हूँ आपको, देखो ये ऐसा होता है त्रिज्यखंड। ठीक है ना। अब वो ये कह रहा है इसकी ये त्रिज्या 12, ये वाली तो 12 है, और ये कोण है ना, ये कोण, ये वाला कोण 100 कितना है, 20 है। ये 120 डिग्री है और ये 12 है। देख लो ये कोण है ना 120 और ये 12 है, ये वाला। अब इससे एक शंकु बनाया जा रहा है, तो शंकु देखो ऐसे बनाएंगे, ऐसे संपाती करके बनाया है, ऐसे शंकु। तो ये कह रहा है इस शंकु का क्या पूछा है उसने, इस शंकु का आयतन बताओ। तो भाई ये देख लीजिए, ये इस टाइप का है, ये हमारा त्रिज्यखंड, समझ लो अच्छी तरह से, ये त्रिज्यखंड है ऐसा। ये है ना 120 है और ये 12 दे रखा है त्रिज्या। तो इसको मोड़ के, ऐसे मोड़ के, ऐसे मोड़ के एक शंकु बनाया जा रहा है, ऐसे मोड़ के एक इसको शंकु बनाया जा रहा है, ऐसे। तो इस शंकु का आयतन पूछा है। तो देखो ये जो 12 है वो तो ये 12 है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है। और ये चाप की लंबाई है ना, ये चाप की लंबाई ये इसकी परिधि के बराबर है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास शंकु का क्या क्या दे रखा है, शंकु का क्या है भाई, हमारे पास शंकु में
तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन निकालना है, तो शंकु के आयतन के लिए आर और एच चाहिए हमें, तो एच निकालना है, ठीक है ना। एच तो हमें एल मालूम है और आर और एच निकालना है, तो इससे हम आर निकालेंगे। तो ये क्या होता है 2 पाई आर, और ये एल है चाप की लंबाई। तो यहाँ लिखेंगे चाप की लंबाई, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई बराबर है शंकु के आधार की परिधि। तो यहाँ लिखेंगे शंकु के आधार की परिधि किससे बनी है? ये बनी है त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई से। देखो ये त्रिज्य खंड का चाप किसमें है? ये सूत्र, ये 15वें चैप्टर में त्रिज्य खंड का चाप होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। और ये शंकु के आधार की परिधि होती है 2 पाई आर, ठीक है, ये 2 पाई आर। त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई ये होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर, ये त्रिज्य खंड के ये आर है। अब चलो ये मान लगाते हैं इसमें, तो देखो 2 पाई से तो 2 पाई कट जाएगा, कैपिटल आर बराबर थीटा का मान है हमारे पास 120 ये बटे 360, और 2 पाई से 2 पाई कट गया। आर का मान ये कितना है? ये आर का मान है 12, ये वाला। तो भाई इससे ये काट दिया 3 बार, और 3 से ये 12 4 बार, तो 4 आएगा। 4 सेंटीमीटर आई क्या? शंकु की त्रिज्या, और शंकु की त्रिज्या 4 है, और एल हमारे पास कितना है? 12। तो एल हमारे पास है 12 शंकु की, और त्रिज्या है 4। इससे आप एच निकाल लो, तो एच बराबर होगा √L² - R²। तो ये आएगा √L है 12 का स्क्वायर और R है 4 का स्क्वायर, तो 12 12 144 होता है, और 4 4 16 होता है, तो ये √128 होगा। अब 128 किसके बराबर होता है भाई? √128, तो 28 8 2 64 दूनी 128 होता है, तो 8 √2 होगा। तो 8 √2 का मान लगा दो, 1.41 होता है, तो 4 लिख लो। तो ये आएगा 8 और 8 चौक 32 हासिल 3 और 8 और 3 11, तो ये 11.28 सेंटीमीटर। ये क्या आया? ये आया शंकु की ऊंचाई। अब हमारे पास एच तो है, शंकु की एच है हमारे पास 11.28, और आर हमारे पास है 4। अब शंकु का क्या निकालना है हमें? आयतन। तो इसका आयतन निकालेंगे शंकु का, तो इसका सूत्र होता है 1/3 पाई R²H। बस इसमें मान लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो 1/3 पाई का मान 22/7, और आर हमें 4 4 दे रखा है, और एच है 11.28। तो काट करके इसका आंसर निकालना है आपको। तो इसका गुणा करेंगे भाई, तो 88 × 4, इसका गुणा करेंगे, तो 22 और 4 का गुणा 88। अब 4 का इसमें करो, 4 8 32 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11 हासिल 1, 4 और 1 5, और ये 4, और बटे में ये 21। बस गुणा करके आपको भाग लगाना है। तो गुणा करके भाग लगाना है, तो चलो भाई गुणा करते हैं। तो 45 12 में 88 से गुणा करो, तो 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 और 1 9, और 8 5 40, और 8 चौक 32, और 4 36। ऐसे ही ये हो जाएगा 6 9 0 6 3, तो ये आएगा 6, और ये आया 5, और ये 10 हासिल 1 7, और ये 9, और ये 3।
2 स्थान पे पॉइंट है, तो ये आएगा 3970.57, 3970.57 ये सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आयतन आएगा। तो ऐसे आपको सवाल करना है। तो ध्यान दो, आप पैटर्न पे ध्यान दिया करो, गुणा भाग तो आप कर पाओगे। तो इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है, ये त्रिज्यखंड है ना, इसके जो चाप की लंबाई है उसको मोड़ के और शंकु बनाया गया है। तो चाप की लंबाई बराबर शंकु के आधार की परिमाप है। ये दोनों करके और हमने ये थीटा और आर दे रखा है और इसमें 2πr के बराबर रख के r निकाला है। अब इसका r आ गया शंकु का, यहाँ से यहाँ तक ये 4 आ गया। अब इसकी h निकालनी है, तो ये r है और ये l है, तो इससे हमने h निकाला और h और r से फिर आयतन निकाला। तो ऐसे हमें ये हल करना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 16.3 एक्सरसाइज आपकी संपन्न हो गई है। अब इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज बाकी है, तो कल फिर बताएंगे। धन्यवाद। हाँ, तो देखिए इसके बाद में ये 21/21। अब ये 21 का इसमें भाग लगाएंगे तो ये आएगा भाई 189.61, ये आएगा इतने सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, ओके बाय।